नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ऑन स्टडी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज गर्ल्स के लिए बहुत ही खुशखबरी का दिन है क्योंकि एनडीए ने स्पेशल फॉर गर्ल्स के लिए 400 पोस्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। स्पेशली फॉर गर्ल्स, यानी कि इसमें सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। 400 पोस्ट है एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से गर्ल्स के लिए 400 पोस्टों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। भाई कहाँ से होगा ये? एक मिनट जी, हो गया। देखिएगा, अब उसके बाद में बात करते हैं सर ये एनडीए क्या होता है। जो पहली बार जो गर्ल्स फॉर्म भरेगी उन्हें पता होना चाहिए एनडीए क्या होता है। एनडीए एक ऐसा कमीशन है, एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है, वैकेंसी निकालता है। यूपीएससी के थ्रू ये होता है। जिस तरह से आईएएस पीसीएस का पेपर यूपीएससी कराती है, उसी तरह से एनडीए के नाम से ही है। किसके लिए होता है सर? इसमें से आप लोगों की ऑफिसर रैंक, एक तो होता है कि आप आर्मी में जा रहे हैं तो एक सोल्जर की तरह जाएंगे, ठीक है। नेवी में जा रहे हैं तो सोल्जर की तरह जाएंगे, लेकिन आपको ऑफिसर रैंक पर जाना है तो आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। इंडियन आर्मी में जा सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं, इंडियन नेवी में जा सकते हैं। गर्ल्स भी जा सकती हैं अभी, क्योंकि हाई कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ये अप्रूवल दिया था कि गर्ल्स के लिए या तो अलग से वैकेंसी निकाली जाएंगी, या जो वैकेंसी निकल रही है उन्हीं में गर्ल्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाएंगी, ठीक है ना। तो वही हुआ है। एनडीए सेकंड का अब दोबारा से आया है नोटिफिकेशन, और एनडीए सेकंड में गर्ल्स के लिए 4000 पोस्टेज अलग से आई हैं। देखिए, समझते हैं थोड़ा सा। अगर कोई गर्ल्स, ठीक है ना, एनी गर्ल्स आर्मी में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, आर्मी में वो अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, तो आर्मी में वो किस तरह से जाती हैं? एक तो नॉर्मल भर्ती होती है, उसकी तरह से जा सकती हैं, ठीक है। दूसरा, अगर उन्हें, एक तो होता है सोल्जर की पोस्ट, ठीक है, सोल्जर की पोस्ट पे जाओगे, सिपाही। और एक दूसरा होता है कि आप ऑफिसर रैंक पे जाओगे तो आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है ना। ये स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए एनडीए के थ्रू। अब एनडीए के किस तरह से उसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरह से आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपकी एज रिलैक्सेशन होना चाहिए, कितना छूट मिलता है, कितना नहीं मिलता, और क्या सैलरी पैकेज रहता है, और क्या इसकी ऑफिसर रैंक है होती है इसकी, ठीक है ना। उन्हीं सारी चीज़ों को आज समझेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। गर्ल्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी गर्ल्स देश सेवा करना चाहती हैं, इससे बेहतरीन अवसर आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक तो होता है आप सोल्जर पोस्ट पे जाओगे तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती है। देखिए, देश सेवा तो देश सेवा होती है, चाहे आप झाड़ू मार के करो, चाहे किसी अच्छे पद पे जाके करो, लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा बेहतरीन तरीके से कि इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको सेना में जाने का कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि सबसे पहली बार है 400 पोस्टेज के लिए। जो भी गर्ल्स सेना में जाना चाहती हैं वो फॉर्म भरें। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिएगा, सबसे पहले सर इसका बात करते हैं कि ये सबसे पहले वैकेंसी है, ये 24 सितंबर को पब्लिश हुई है, यानी कि आज ही के दिन इसकी पब्लिक हुई है, ठीक है। अब उसके बाद में जो अप्लाई करने वाली गर्ल्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, आपको अप्लाई करना है तो आपको चार्जेस देना होगा ओनली 100 रुपीज़, ठीक है ना। इसमें आपको चार्जेस देना होगा ओनली 100 रुपीज़, ठीक है। अब उसके बाद में अगर कोई गर्ल्स SC ST से है तो उसको 0 रुपये कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। फॉर्म कब से कब तक आप फिल कर सकती हैं? देखिएगा, आप फॉर्म कर सकती हैं 9/6 नहीं, ये तो पहला वाला नोटिफिकेशन है जो बॉयज़ के लिए आया था। इसी में आप लोगों के लिए अभी जो आई है 29/6/2021, 29/6/2021 ये आ गया। गर्ल्स का टाइमिंग नीचे दे रखा है। मैंने बोला था ना, ये दोबारा से मोडिफाई करके वैकेंसी लाई गई है, बॉयज़ की हो चुकी थी, ठीक है ना। ये आप लोगों के वोमेन कैंडिडेट फॉर ओपन, ठीक है ना, 24 तारीख से आपको स्टार्ट है, ठीक है ना। आप लोग लास्ट डेट इसकी कब है? 8 अक्टूबर 8 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? एग्जाम होल्ड ऑन 14/11, ठीक है। 14 नवंबर को गर्ल्स वाला एग्जाम होगा, ठीक है ना। 14 नवंबर को गर्ल्स का एग्जाम होगा जो भी एनडीए के लिए अप्लाई करेंगे। अब आप लोगों के एग्जाम की डेट पता चल गई, ठीक है ना। एडमिट कार्ड उससे 4 दिन पहले, 6 दिन पहले और 7 दिन पहले अवेलेबल करा दिए जाएंगे, करीबन 1 हफ्ते। यूपीएससी तो 10 दिन पहले अवेलेबल करा देता है, ठीक है ना, क्योंकि यूपीएससी के पेपर में चीटिंग नहीं चल सकती। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि और इसका एक चीज़ मैं बता दूं, इसका पेपर जो होगा जो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन पेपर का मोड कोई ही नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, एलिजिबिलिटी वोमेन कैंडिडेट, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी फॉर ओपन फॉर्म, ठीक है। आर्मी विंग, ठीक है ना। आर्मी विंग के लिए कौन कौन अप्लाई करती हैं? पास एंड अपेयरिंग 10+2 इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर आप 12वीं क्लास में पास कर रही हैं या आपने 12वीं क्लास पास कर ली है
तो आप इसके लिए अप्लाईबल है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड एक सिचुएशन ये रहती है कि आपको इसमें एग्जाम आपके जो मार्कशीट आएगी उसकी डेट डालनी पड़ेगी कि आपका इतनी तारीख तक रिजल्ट आएगा। जैसे अभी कोई 12th क्लास में है, उसके फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं, तो वो अपने मार्च की डेट डाल देगा, अप्रैल की डेट डाल देगा कि सर अप्रैल तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा और मैं अपियरिंग में हूँ, तो वो अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, आगे चीज़ समझ में। अब चलती है नेक्स्ट। अब फॉर एयरफोर्स एंड नेवल, ठीक है ना, नेवी और एयरफोर्स के लिए पास्ट एंड अपेयरिंग 10+2 एग्जाम विद फिजिक्स एंड मैथ। अब एक चीज आप मेरे को समझिएगा, आपको फिजिक्स एंड मैथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 12th क्लास में होना कंपलसरी है। ठीक है ना, आप लोगों के पास में फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों सब्जेक्ट 12th क्लास में होना कंपलसरी है अगर आप एनडीए के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, उसमें भी पोस्ट एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए। ठीक है ना, एयरफोर्स और नेवी के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, जो गर्ल्स नहीं है इस फील्ड में उनको समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें कि एयरफोर्स नेवी क्या होती है। एयरफोर्स वो होती है जो हमारे देश की वायु में, यानी कि हमारे देश की एक तरह से वायुसेना होती है, जो कि जिस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ते हैं या फिर कोई दुश्मन का हवाई हमला होता है उसको कंट्रोल करने के लिए एयरफोर्स का काम किया जाता है। अगर हमारे भारत की सीमा, जल सीमा, यानी कि जिस तरह से समुद्र की सुरक्षा करनी है तो हमारी थल सेना करती है, जिसे हम नेवी बोलते हैं, उस नेवी में पोस्ट होंगे आप। और तीसरा थल सेना आप जानते हैं, आर्मी के आप रूबरू हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि सर इसकी और क्या क्या कंडीशन है। देखिएगा, कैंडिडेट नॉट, ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन इसमें आप लोगों की 16.5 से स्टार्ट होता है, 16.5 साल से आप लोगों का स्टार्ट होता है। आपकी एज अगर 16.5 साल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिएगा 2/1/2003 और 1/1/2003 के बीच में आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है ना, 2/1/2003 से लेकर, ठीक है, 1/1/2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। प्लस टर्म एंड कंडीशन, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, छूट उसमें आप लोगों की दी जाएगी। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, ये आप लोगों की छूट दी जाएगी, इसमें प्लस ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब बात करते हैं मैं पोस्टों की। टोटल पोस्ट आप लोगों के लिए 400 पोस्टें हैं। आर्मी में 208 पोस्ट हैं, जो आर्मी में करियर बनाना चाहता है उसके लिए 208 पोस्ट हैं। नेवी में उसके आपके लिए 42 पोस्ट हैं और इंडियन एयरफोर्स में आप लोगों के लिए 120 पोस्ट हैं। ठीक है, और अकेडमी में आप लोगों के लिए 30 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पे क्या आएगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। किस तरह से आप लोगों को, ये आप लोगों की डेट हो गई जब से आप फॉर्म भरना चाहें। फॉर्म कब से भरना चाहेंगे, 24 सितंबर 2021 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। 8 अक्टूबर 2021 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पेमेंट आपको 100 रुपीज़ देनी होगी। एज आपकी 16.5 से स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद में बात करते हैं सर नेक्स्ट क्या, इसमें आप लोगों को अगर एयरफोर्स और नेवी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होना कंपलसरी, फिजिक्स और मैथ से 12th होना कंपलसरी है। आर्मी में है तो आपने किसी भी सब्जेक्ट से, कॉमर्स से किसी भी आपने पास किया 12th क्लास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ओनली फॉर गर्ल्स में, आई रिपीट अगेन, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए वैकेंसी है, बॉयज़ के लिए वैकेंसी नहीं है। किसी की भी सिस्टर हो, किसी की भी एक तरह से नेफ्यू भांजी हो, कोई भी हो तो वो लोग अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए आई थिंक नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्या है। अच्छा जी, अब उसके बाद में ये आ गया आप लोगों का नोटिफिकेशन। सर हो जाइए, क्या हो गया, ये हो गया आप लोगों का नोटिफिकेशन। चलिए समझते हैं इस नोटिफिकेशन में और क्या दे रखा है। ठीक है ना, इसमें मैंने आप लोगों को डेट बता दी, 24 सितंबर से आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, और तो बाकी मैंने आप लोगों को थोड़ा समझा दिया अच्छे से। अब मैं थोड़ा सा इसका पेपर पैटर्न आप लोगों के लिए बता देता हूँ जो कि इसमें दे रखा है। ठीक है, एनडीए सेकेंड 10 अक्टूबर 10/2021। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न आप समझिएगा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर किसी गर्ल्स का फिजिकल कमज़ोर है, फिजिकल कमज़ोर होने का मतलब इसी से रनिंग नहीं होती है, किसी की हाइट कम है, किसी का वेट ज़्यादा है, तो भी आप इसमें एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकल कम और मेंटली पावर ज़्यादा चेक की जाती है, मेंटली एजुकेशन बहुत ज़्यादा चेक की जाती है। कैसे, ऑफिसर रैंक पे रहोगे तो आपके नीचे जो मतलब ऑफिसर्स रहेंगे उनको आपको गाइड करना है, तो आपको मैन पावर की नहीं, मेंटली पावर की जरूरत होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए आप लोगों के पास में। ठीक है ना, तो जिस गर्ल से हाइट कम है इसमें बहुत कम हाइट मांगी जाती है। ठीक है ना,
और प्लस में इसमें अगर आपको रनिंग वनिंग ज़्यादा नहीं हो पाती तो नॉर्मली ही रनिंग पूछी जाएगी आप लोगों से। चलिए अब बात करते हैं पेपर पैटर्न पर। पेपर पैटर्न इसका क्या कहता है देखिएगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर होगा। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर होगा सर आप लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको होगा जीएस का। मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जीएस का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे आप लोगों के, ठीक है। यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है। एक होगा 600 नंबर का, एक होगा 300 नंबर का, ठीक है जी। टोटल होगा आपका 900 नंबर का। दोनों के लिए 2.5 घंटे समय, दोनों के लिए 2.5 घंटे समय। यहां तक चीजें क्लियर है। सबसे पहला होगा मैथमेटिक्स का पेपर, दूसरा होगा जीएस। जीएस में आप लोगों के लिए इंग्लिश के कंप्रीहेंशन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर। यहां तक सारी चीजें क्लियर है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में मैथमेटिक्स की थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करें। मैथमेटिक्स में आप लोगों के लिए नॉन टेक्निकल मैथ नहीं पूछी जाएगी। कुछ कॉमन चैप्टर होते हैं जो टेक्निकल में भी आते हैं, नॉन टेक्निकल में भी आते हैं, लेकिन इसमें टेक्निकल मैथ पूछी जाएगी। और टेक्निकल मैथ कैसी होती है, जो आप +2 में पढ़ के आए हैं। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। डिफरेंशिएशन समाकलन, इंटीग्रेशन अवकलन, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, सारणिक, आव्यूह, ये सारे टेक्निकल मैथ के पार्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। इसमें टेक्निकल मैथ पूछी जाएगी। चलिए यहाँ तक चीज़ें थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू मैंने आप लोगों के लिए दे दिया। अगर डिटेल में इसमें मैं वीडियो बनाऊंगा सिलेबस पे, तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में और बना दूंगा इस पर लिए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब जीएस की बात कर लें। जीएस में इंग्लिश में आप लोगों से कंप्रीहेंशन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। एरर पूछे जाएंगे कि एक सेंटेंस दिया जाएगा, इसमें 4 पार्टों में तोड़ दिया जाएगा, ए बी सी डी। इसमें कौन से पार्ट में एरर है, वो एरर आप लोगों को ढूंढ के बताना है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोगों से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी की और साइंस, ये सारे जीएस में आपके अंदर आएंगे। और करंट अफेयर आप लोगों से पूछी जाएगी, ठीक है। ये आज का ओवरव्यू था। 4000 मतलब 400 यानी कि 400 आप लोग गर्ल्स के लिए पोस्टेज है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरी तरफ से। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करना चाहूँ तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है देश की सेवा करने के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट है। और आप लोगों का सैलरी पैकेज अगर एक एवरेज बताऊँ, मैंने अभी इस नोटिफिकेशन में देखा नहीं है, ना ही इसमें दे रखा है। अगर आपके सैलरी पैकेज का एक एवरेज एक अनुमान बताऊं तो 60 प्लस जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। डिपेंड जाता तो 1.5 लाख तक है, 1.5 लाख, ठीक है ना। 60,000 के लगभग से स्टार्ट होगा। एक एवरेज बता रहा हूँ, मैंने अभी देखा नहीं, एक बार देख के और श्योर कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो 60,000 से लेकर 1.5 लाख तक इसका सैलरी पैकेज जाता है। प्लस में अदर फैसिलिटी इसकी और से होती है, ठीक है ना। कौन कनेक्ट कराता है, यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी इसको कनेक्ट कराता है, जो आईएएस पीसीएस का पेपर कनेक्ट कराता है, ठीक है ना, आईएएस वाला। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए 1% भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।